बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। क्या दो अथवा अधिक सजातीय आवेशों को इस प्रकार रखा जा सकता है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तथा विभव दोनों ही शून्य हो? क्या कई धन तथा ऋण आवेशों को? तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, अगर मैं मुख्य अवधारणा से यहाँ पर बात करूँगा तो मैं पहले बात करूँगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की, कि किसी बिंदु आवेश की वजह से अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो कोई एकांक धनावेश के अंदर, कोई इस विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश अगर आ रहा है तो उसके लिए जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी ई बराबर के क्यू बटे आर के वर्ग के। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम विद्युत विभव की बात करें, किसकी बात करें? विद्युत विभव की। तो विद्युत विभव किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी दूसरे किसी चुंबकीय क्षेत्र में लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वो विभव कहलाता है। तो विद्युत विभव बिंदु आवेश की वजह से, बिंदु आवेश की वजह से अगर हम देखें तो उसका जो सूत्र होता है वो होता है V बराबर के क्यू बटे आर होता है। ठीक है। तो चलिए इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो बच्चों, हमें क्या दिया हुआ है कि अगर हम दो या दो से अधिक सजातीय आवेशों को इस प्रकार रख सकते हैं कि वहां पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव शून्य हो जाए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक निकाय ले रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं जो मैं निकाय ले रहा हूँ वो मैं क्या ले रहा हूँ, एक गोला ले रहा हूँ। इस गोले पर मैं धनावेशित की बात कर रहा हूँ सर्वप्रथम, और धनावेशों को भी मैं इस प्रकार यहाँ पर रख रहा हूँ कि प्रत्येक धनावेश दूसरे धनावेश के क्या हो, सम्मुख हो। और इसके केंद्र पर, जैसे इसका जो केंद्र है, यहाँ पर भी हम एक एकांक धनावेश ले रहे हैं, परीक्षण आवेश ले रहे हैं। तो बच्चों, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जैसे मान लीजिए इसको मैं 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ, इसको 3 और इसको 4। ठीक है। तो 2 की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस दिशा में होगी। ठीक है। और इसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस दिशा में होगी। ठीक है। 4 की वजह से। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो अगर इसकी वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या है अगर वो r है तो यहाँ पर E1 क्या होगा, के क्यू बटे आर का वर्ग। E4 क्या होगा, के क्यू बटे आर का वर्ग होगा। और अगर दोनों का मैं परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालूंगा तो परिणामी परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र वो विद्युत क्षेत्र, माफ कीजिएगा, विद्युत क्षेत्र निकालूंगा तो E4 को E1 से घटाव करूंगा तो क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। ठीक है। न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मतलब क्या हुआ कि इस निकाय में अगर हम देखेंगे तो इस तरफ अगर मैं निकालूंगा तो E1 का, इस तरफ निकालूंगा तो E3 का। ठीक है। तो ये सब में ऑल ओवर अगर इस केंद्रक पर देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, कौन सी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, तो वो क्या निकल रही है, वो निकल रही है शून्य, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है। अब ये तो मैंने कही बात किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की। इसी प्रकार अगर मैं विद्युत विभव की बात करूं, ठीक है, इस बिंदु पर, तो जैसे विद्युत विभव की बात करूंगा तो विद्युत विभव देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सबके सभी धनावेश है, तो जो विद्युत विभव होगा जैसे 1 की वजह से, 2 की वजह से, 3 की वजह से, 4 की वजह से, तो वो तो इन सबके किसके बराबर होगा, बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे के क्यू 1 की वजह से निकालूंगा तो के क्यू बटे आर धन के क्यू बटे आर धन के क्यू बटे आर
धन के क्यू बटे आर। मतलब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो परिणामी विद्युत विभव होगा वो परिणामी विद्युत विभव शून्य के बराबर नहीं होगा। तो ऐसा संभव ही नहीं है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, कि जब अगर हम सजातीय आवेश लें, सजातीय आवेशों में संभव नहीं है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव, सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माफ कीजिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव दोनों की दोनों क्या हो जाए, यहाँ पर भी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, एवं विभव, विद्युत विभव दोनों शून्य हो जाए, दोनों शून्य, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, अब अगला हमें बोला गया है कि अगर हम ऋणावेश ले लें, तो मान लेते हैं कि मैं अगला निकाय भी यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, एक वृत्त ही ले रहा हूँ। इस वृत्त में अब की बार मैंने क्या रख दिया, यहाँ पर एक ऋणावेशित आवेश को रख दिया है और यहाँ पर ये सारे के सारे धनावेशित जो एक दूसरे के सम्मुख रखे हैं मैंने। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो वैसे ही इनको प्रथम, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ, तो इसकी वजह से जो होगा आकर्षित करेगा तो E1 यहाँ हो जाएगा, ये भी आकर्षित करेगा तो E3 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर E2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, E4 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इस निकाय की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर तो अभी भी, यहाँ पर अगर देखें तो अभी भी यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अगर मैं यहाँ पर निकालूंगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर देखिए आप, परिणाम में तो बराबर आ रहे हैं E1 E3 और यहाँ पर दिशा में विपरीत है। तो यहाँ पर जो परिणामी तीव्रता आ रही है वो परिणामी तीव्रता भी क्या आ रही है, यहाँ पर शून्य आ रही है। ठीक है, शून्य आ रही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार अगर विद्युत विभव की बात करूं तो विद्युत विभव, विद्युत विभव की बात करूं तो विद्युत विभव क्या होगा, इन सबके जोड़ के बराबर होगा परिणामी। तो V1 V2 V3 और धन V4। ठीक है, तो अगर मैं निकालूं तो एक तो हो जाएगा के क्यू, ठीक है, बटे आर। ठीक है, और एक का अगर ये इन दोनों का निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, तो के क्यू बटे आर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं देखूंगा इन दोनों का निकालूंगा, इस अगर इस स्थिति की बात करें तो इस स्थिति में अगर आप बात करेंगे तो एक तो धनावेशित की वजह से, एक ऋणावेशित की वजह से, फिर एक धनावेशित की वजह से और एक फिर ऋणावेशित आवेश की वजह से। तो यहाँ से अगर मैं विद्युत विभव निकालूंगा तो कुल विद्युत विभव शून्य के बराबर आ रहा है। मतलब जब अगर यहाँ पर सजातीय आवेश के साथ अगर हम ऋणावेश को ले लें, सजातीय आवेशों के साथ अगर एक ऋणावेशित को भी ले लें तो यहाँ पर संभव है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या है, संभव है कि अगर हम क्या करें कि इसमें से एक, कोई भी एक क्या ले लें, अगर ऋणावेशित ले लें तो ऐसा संभव है, ऐसा संभव है जब एक ऋणावेशित, ऋणावेशित आवेश के साथ कई सजातीय धनावेश ले लें, कई सजातीय धनावेश हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव, विद्युत विभव शून्य हो सकते हैं, शून्य, शून्य हो सकते हैं। तो यही हमारे इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।